गणित कक्षा 12वीं NCERT प्रश्नावली 1.2 संबंध एवं फलन का यह क्वेश्चन है 7वां कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक की आच्छादक अथवा एक एक की आच्छादी बाइजेक्टिव हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो यह क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं कि यहाँ एक एक की आच्छादी हमको बताना है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो f(x) बराबर है 3 ऋण 4x द्वारा परिभाषित फलन f जबकि r से r। यह पहला क्वेश्चन है इसका। तो जो कि फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। यहाँ जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर ही है। तो यहाँ अगर हम ये हो गया r से r है फलन, ये भी r, यह एक फंक्शन है। तो एक एक यदि हम इसमें एक एक की फलन चेक करें कि क्या यह फलन एक एक ही है, तो एक एक की फलन के लिए अब चेक करें यहाँ कि यदि x का मान हम ऋण का 1 रखें तो f यहाँ ऋण 1 रखें तब आएगा 3 ऋण 4x की जगह ऋण 1। तो ये बन जाएगा ऋण ऋण का धन, 4 एकम 4 और 3 ये हो जाएंगे 7। यहाँ 7 प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम धन का 1 रखें यहाँ तो f धन का 1 रखा हमने तो 3 ऋण 4 यहाँ भी 1, तो 4 एकम 4 धन के 3 ऋण के 4 यहाँ आ जाएगा ऋण का 1। जीरो रखें, अगर हम कोई भी संख्या रख के देखें अपन जीरो रखें तो 3 ऋण 4 गुणित 0, 4 शून्य शून्य यहाँ आ जाएगा 3। यानी इसका मतलब है हम कोई भी अवयव यहाँ रख रहे हैं तब हमें केवल हर प्रत्येक अवयव का केवल एक अद्वितीय एवं अलग प्रतिबिंब मिल रहा है। इसका मतलब है यह एक एक ही फलन है। एक एक ही फलन में क्या होता है कि जितने भी इसके अवयव होते हैं यानी प्रांत के, तब जो सह प्रांत होता है उसमें हमें एक अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे एक का प्रतिबिंब ऋण 1 है तो अब वो कोई भी अवयव रख के देख ले यहाँ ऋण 1 प्राप्त नहीं होगा। जैसे 0 रखने पर हमको 3 प्राप्त हो रहा है, अब और कोई भी अवयव रख ले अपन तब हमको 3 प्राप्त नहीं होगा। तब यह क्या हो जाएगा एक एक ही फलन। अब एक एक ही और चेक करना है तो किस प्रकार करते हैं कि माना अपन ने यहाँ समझ गए अपन कि यह एक एक ही फलन है, लेकिन किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि माना x1, x2 बिलोंग्स टू r। अपन ने रियल नंबर टू रियल नंबर है तो x1, x2 बिलोंग्स टू r। तब fx1 बराबर क्या आ जाएगा, fx1 बराबर आ जाएगा 3 ऋण 4x1। अब fx2 बराबर x की जगह अपन x2 रखें तो 3 ऋण 4x2। यदि हमने इसमें x1 बराबर x2 सिद्ध कर लिया, इसका मतलब है यह फलन एक एक ही है। तो जब fx1 बराबर fx2 लेंगे अपन, तब fx1 का मान 3 ऋण 4x1 बराबर 3 ऋण 4x2। यहाँ 3 और 3 का पक्षांतर कर दें तो कट जाएंगे। अब ऋण के 4x1 बराबर ऋण के 4x2, ऋण 4 बटे में चले जाएंगे तो ऋण 4 और ऋण 4 कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा x1 बराबर x2। चूँकि x1 बराबर x2 यानी प्रत्येक अवयव का हमें सह प्रांत में केवल अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। x1 के केवल एक ही मान प्राप्त हुआ, तब यह फलन क्या हो जाएगा एक एक ही। इसलिए फलन f एक एक ही फलन है।
अब हमको इसमें सिद्ध करना है कि क्या यह फलन आच्छादक है। तब आच्छादक फलन के लिए आच्छादक फलन के लिए आच्छादक फलन में अपन यहाँ लेते हैं एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ एफ एक्स बराबर 3 ऋण 4x। तो एफ एक्स की जगह बाई रखें, एफ एक्स की जगह बाई, क्योंकि एफ एक्स बराबर 3 ऋण 4x, एफ एक्स की जगह हमने बाई लिया 3 ऋण 4x। यदि यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और x का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ यदि हमने एफ x का जो मान यहाँ रखा तब हमने बाई सिद्ध कर लिया, तब फलन क्या हो जाएगा यहाँ आच्छादक। तो इसमें x का मान निकालें तो 4x का इस साइड पक्षांतर, बाई का इस साइड पक्षांतर 3 ऋण बाई। तो x का क्या मान आ जाएगा यहाँ 3 ऋण बाई बटे 4। यह मान x का कहाँ रखना है हमको, यहाँ पर। तो यहाँ से एफ एक्स की जगह कितना रखना है 3 ऋण बाई बटे 4। ये हमने x का मान रख दिया, x का मान 3 ऋण बाई बटे 4 x की जगह रखा। अब 3 ऋण 4 x की जगह मान रखें, x का कितना 3 ऋण बाई बटे 4। तो ये हो जाएगा 3 ऋण 4 और x का मान कितना आया है 3 ऋण बाई बटे 4। ये 4 से 4 कट जाएंगे तो बचेगा 3। यहाँ ऋण का गुणा कर दें तो ऋण के 3 और यहाँ ऋण ऋण का हो जाएगा धन। तो जो 3 से 3 कट जाएंगे तब क्या आ जाएगा बाई। इसका मतलब जो परिसर है बाई, यानी ये परिसर काय के बराबर है, परिसर है जो यह है कोडोमेन यानी सह प्रांत के बराबर। तो चूंकि परिसर, यहाँ परिसर बराबर है सह प्रांत के, सह प्रांत यानी पूरा बाई सेट यानी जी वाला सह प्रांत, परिसर और सह प्रांत बराबर है। इसका मतलब है जितना यह परिसर यानी जितनी इसकी रेंज है उतना ही सह प्रांत यानी कोडोमेन है। तो इसका मतलब कोई भी अवयव इसमें नहीं छूटेगा, जितने भी अवयव होंगे वो पूरे किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होंगे प्रांत के। इसलिए यह क्या है, एक आच्छादक फलन है। अतः एफ एक आच्छादक फलन है। चूंकि फलन क्या है, एक एक ही भी है, फलन एक एक ही है और फलन आच्छादक है, तब हम कहेंगे कि इसलिए फलन एक एक ही आच्छादी है। इसलिए फलन एक एक ही आच्छादी है। इसका प्रश्न क्रमांक है दूसरा, 7 का दूसरा कि एफ एक्स बराबर 1 धन एक्स वर्ग द्वारा परिभाषित फलन एफ जबकि आर से आर है। फिर यहाँ पे हमें जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तब जो फलन दिया है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब यहाँ यदि हम x का मान 1 रखें तब 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2 प्राप्त होगा। अगर हम 1 रख रहे तो यहाँ 1 2, यहाँ बहुत सारी संख्या पूरे रियल नंबर हैं तो 0, ऋण की संख्या भी ले ले, ऋण 1 ऋण 2 डैश डैश। यहाँ अगर हम 1 रख रहे हैं तो एक एक ही फलन के लिए फॉर वन फंक्शन यदि एफ एक्स बराबर क्या है 1 धन एक्स वर्ग, यहाँ हम एफ एक्स का मान 1 रखें तो 1 धन 1 का वर्ग बराबर कितने प्राप्त हो जाएंगे 2। यदि हमने 1 रखा तब 2 प्राप्त हो रहा है। यदि हम एफ -1 रखें इसमें तो 1 धन ऋण 1 का वर्ग, ऋण 1 का वर्ग 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तब भी हमें
ऋण 1 रख रहे तब भी हमें ऋण के 2 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ 2 अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ 2 रखें ऋण के 2 रखें तब 4 प्राप्त होगा। कोई तो यहाँ एक ही प्रतिबिंब यानी 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है। तब हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि माना, इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं कि माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R, तो f x1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 धन x1 का वर्ग f x2 बराबर, इतना भर करके हम लिख सकते हैं कि यह फलन एक ही नहीं है। लेकिन और अच्छे से करना है तो यहाँ अपन सिद्ध कर दें कि f x1 बराबर नहीं है x2 के, या x1 के 2 या और 2 एक x1 बराबर x2 प्राप्त यदि नहीं होगा हमको, तब यह फलन एक ही नहीं है। तो x2 लिया हमने तो 1 धन x2 का वर्ग। तो सिद्ध किस प्रकार किया जाता है एक ही फलन, तो यहाँ से हमने माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R, तो f(x1) बराबर 1 धन x2 का वर्ग, f(x2) बराबर 1 धन x2 का वर्ग। जब f(x1) बराबर f(x2), यदि हमने f(x1) बराबर f(x2) लिया तो f(x1) का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस x1 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x2 का वर्ग। एक और एक का क्या कर देंगे, पक्षांतर कट जाएगा, x1 का वर्ग बराबर x2 का वर्ग, इसका वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा। इसके 2 मान निकलेंगे वर्गमूल में, एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस माइनस x2। तो x1 के यहाँ हमें कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, 2। लेकिन यदि हम और ये दोनों मान देखो, x1 बराबर एक प्लस को x2 और एक माइनस को x2, क्योंकि माइनस x2 बिलोंग कर रहा है कैसे, रियल नंबर से। यदि यह यहाँ नेचुरल नंबर का होता, यहाँ नेचुरल नंबर प्राप्त हो का सेट है नेचुरल नंबर का होता है यानी प्राकृत संख्याओं का, तब हम लिख देते कि माइनस x2 नॉट बिलोंग्स टू n, तब केवल बचता x1 बराबर x2, तब यह फलन क्या हो जाता है, एक ही। लेकिन माइनस के x2 भी तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, इसका मतलब यह फलन एक ही नहीं है, इसलिए फलन f एक ही नहीं है। अब आच्छादक, यहाँ आच्छादक फलन चेक करें, क्या इसमें हमको ऋणात्मक संख्या कभी प्राप्त होगी। यदि हम x के मान ऋण के भी रख रहे तब भी हमें धन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऋण के 2 रखें तो ऋण 2 का वर्ग, 4 और 1 5, हमको कभी भी ऋण की 5 प्राप्त नहीं होंगी। ऋण की 2 प्राप्त, जितनी भी ऋणात्मक संख्या हैं, कोई भी संख्या हम इसमें रख लें, या तो ऋण की रखें या धन की, तब भी हमें हमेशा धन की संख्या प्राप्त होने वाली है। इसलिए जब ये पूरी संख्या ऋणात्मक क्या होंगी, ये किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगी, प्रांत के किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं होंगी, तब इसमें बहुत सारी संख्या छूट जाएंगी, तब यह फलन आच्छादक नहीं होगा। क्योंकि आच्छादक की शर्त है कि जितने भी सह प्रांत के अवयव होते हैं वो प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए, इसमें एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो पूरी ऋणात्मक संख्या छूट रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यह फलन है जो आच्छादक नहीं है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, आच्छादक फलन के लिए चूंकि सह प्रांत के अवयव सह प्रांत के अवयव ऋण 1 कामा ऋण 2 डैश 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 प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तब जब ये किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तब यहाँ क्या हो जाएगी, रेंज क्या होगी,
कम हो जाएगी। रेंज में आएंगी पूरी धनात्मक संख्याएं, लेकिन जो सह प्रांत है वो तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आच्छादक फलन की शर्त क्या होती है कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर यानी परिसर होता है वो सह प्रांत के बराबर होता है। लेकिन यहाँ परिसर तो कम हो जाएगा क्योंकि परिसर में केवल धनात्मक संख्या आएंगी, लेकिन जो इसका सह प्रांत होगा, सह प्रांत यानी पूरा कोडोमेन, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो रेंज क्या होगी, इसका सबसेट हो जाएगी, बराबर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं तब परिसर यानी रेंज क्या है, सबसेट है, सबसेट है सह प्रांत की, सह प्रांत। या हम लिख सकते हैं कि इसका जो रेंज सबसेट है कोडोमेन। इसलिए फलन एफ आच्छादक फलन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8वां कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एफ जबकि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर बी ए एक ए की आच्छादी फलन है। यह एक ए की आच्छादी फलन है, इसका मतलब यह फलन एक ए की भी और आच्छादक भी है। तो यहाँ अब जो दिया है फंक्शन एफ जबकि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, तो ये ए क्रॉस बी जो इसका डोमेन है वो ए क्रॉस बी है, इसका कोडोमेन है जो बी क्रॉस ए है। यह एक फंक्शन है। तो यहाँ यदि हम a1 b1 लें तो यहाँ a1 ए क्रॉस बी का होगा b क्रॉस ए, क्योंकि ए बी बराबर बी ए है। तो a1 b1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b1 और a1, b1 डैश b1 कामा a1। यहाँ a2 कामा b2 का प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा प्रतिबिंब b2 कामा a2। इसी प्रकार डैश डैश डैश, इसी प्रकार a3 b3 का प्रतिबिंब जो होगा वो b3 कामा a3। इसी प्रकार जो बहुत सा, तो प्रत्येक अवयव का यहाँ क्या मिल रहा है, प्रत्येक अवयव का एक अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है अपन को सह प्रांत में। तब यह क्या है, फलन एक ही फलन है। तो यहाँ लिखना है कि प्रांत ए क्रॉस बी के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी क्रॉस ए में अलग एवं एक अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब है। इसलिए फलन एक ही है। ये तो सिद्ध हो गया। अब हमको सिद्ध करना था कि यह एक ही आच्छादक, तब यह फलन आच्छादक भी है। तो आच्छादक के लिए इसमें जितने भी अवयव हैं वो पूरे के पूरे प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। तो ये इसमें तो देखो प्रत्येक अवयव का एक अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, तो यहाँ तो जितने भी आएंगे वे पूरे कनेक्ट होते जाएंगे। तो इसका मतलब इसके जितनी इसका परिसर होगा, जितनी इसकी रेंज होगी, उतना ही इसका कोडोमेन यानी सह प्रांत होगा, क्योंकि पूरे कनेक्ट हो रहे। तो इसका मतलब पूरे के जितने भी अवयव हैं वो पूरी इसकी रेंज बन जाएंगे यानी परिसर बन जाएंगे। तो और जो सेट जो बी वाला सेट होता है यानी बाई वाला सेट, वो पूरा क्या कहलाता है, इसका सह प्रांत यानी कोडोमेन। तो वो तो इसकी रेंज है जो काय के बराबर हो जाएगी, कोडोमेन के बराबर। तो यहाँ लिख दो कि फलन में आच्छादक फलन के लिए
आच्छादक फलन के लिए फलन में परिसर बराबर है काय के, सहप्रांत के। सहप्रांत या अपन इस प्रकार लिख सकते कि रेंज बराबर कोडोमेन, इसलिए फलन f, इसलिए फलन f आच्छादक फलन है। अतः फलन एक एक भी है और आच्छादक है, इसलिए फलन एक एक ही आच्छादी है। अतः फलन एक एक ही आच्छादी है। यह सिद्ध हो गया।